हेलो माय डियर किड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फन एंड रिक्रिएशन। इसके पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर ऑलरेडी डन कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के उसे ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ़न का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं, हम सभी मस्ती करते हैं और बच्चों को मस्ती करना तो वैसे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप मस्ती करते हो कि नहीं करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमने फ़न का मतलब तो जान लिया, लेकिन रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? रिक्रिएशन का मतलब अब क्या आपको पता है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। रिक्रिएशन का मतलब होता है जब हम अपने खाली टाइम में किसी काम को करते हैं जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमें अच्छा लगता है करना, तो उसे हम रिक्रिएशन बोलते हैं। ओके, तो जब आप अपने स्कूल से आ जाते हो, आप अपने सारे काम से फ्री हो जाते हो, अपना होमवर्क कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, तो जब आप फ्री हो जाते हो तो आप कुछ ना कुछ तो करते होगे। आप कुछ खेलते होगे, आपको कोई गेम खेलना पसंद होगा, आपको कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म पसंद होगा, या फिर सिंगिंग या डांसिंग, कुछ भी पसंद हो सकता है। तो आप कुछ ना कुछ तो करते होगे, तो उसे ही हम रिक्रिएशन बोलते हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हमारा पहला की पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में रिक्रिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्यों है कि हम रिक्रिएशन हमारी लाइफ में ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ गेम, गेम के कौन कौन से टाइप होते हैं, फेयर प्ले एंड टीम स्पिरिट, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस एंड देयर इंपॉर्टेंस। ओके, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो एक एक करके आपको पूरे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है हमसे और हम इससे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बैठे हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, ऐसे आप भी बैठते होगे ना अपने स्कूल में, ऐसे जब आप फ्री होते होगे तो आप ऐसे अपने फ्रेंड के साथ बैठते होगे, तो बातें करते होगे खूब ढेर सारा। तो ऐसे ये सभी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसमें सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी हॉबीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गर्ल बोलती है कि मैंने अभी अभी गिटार क्लासेस स्टार्ट किए हैं और मुझे अपने फ्री टाइम में गिटार बजाना बहुत पसंद है। ओके, तो ये बॉय बोलता है कि जब मेरी वैकेशंस होंगी, जब मेरी वैकेशंस स्टार्ट होंगी, तब मैं उस टाइम पे डांस क्लासेस स्टार्ट करूँगा, मुझे डांस करना पसंद है। तो ऐसे ये गर्ल बोलती है कि मुझे स्विमिंग करना और स्केटिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं स्विमिंग करने और स्केटिंग करने जाऊँगी। और फिर ये गर्ल बोलती है कि मुझे अपने ग्रैंडपा का गार्डनिंग में हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है और जिससे मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर ये बॉय बोलता है कि मुझे नेबरहुड में जो मेरी लाइब्रेरी है वहाँ पे मुझे स्टोरीज़ पढ़ना, बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं बुक में बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ता हूँ। और फिर ये गर्ल बोलती है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मुझे पेंटिंग, अब फ्री टाइम में पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सभी ने अपनी अपनी बातें बताई। आई होप कि आप भी जब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते होगे तो आप भी ऐसी बातें करते होगे अच्छी अच्छी, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में। तो आपकी हॉबीज़ क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या करना पसंद है जब आप फ्री रहते हो। तो ठीक है, इसका मतलब है कि आपका रिक्रिएशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी अपने लाइफ से ना, जो डेली का रूटीन होता है, जो डेली का रूटीन लाइफ होता है ना, उससे बोर हो जाते हैं। ठीक है, और बोर होने के बाद में उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा एंटरटेन चाहिए होता है, कुछ अपने लाइफ में चेंजमेंट चाहिए होता है, थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा चेंज करना होता है अपने रूटीन को। ठीक है, तो लोग ऐसे, ये केवल हमारे साथ ही नहीं होता कि अगर आप बच्चे हो, केवल आपके साथ नहीं होता कि आप किसी काम से बोर हो जा रहे हो, ये बड़ों के साथ भी होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी को अपनी लाइफ में थोड़ा फन चाहिए, थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहिए और अपने जो डेली का उनका मोनोटनी लाइफ है उससे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ठीक है, यानी भागती दौड़ती हुई जो लाइफ है उससे थोड़ा उन्हें ब्रेक चाहिए, जो बोरिंग होते जा रहा है। ठीक है, तो जिससे उनका माइंड भी रिलैक्स होगा और बॉडी भी फ्रेश होती है। तो सभी को ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें यहाँ पे अगर ये करना है, ठीक है, अगर हमें रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को, अपने डेली लाइफ को, तो हमें क्या करना होगा? तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे रिक्रिएशनल ब्रेक्स लेते हैं। ठीक है, कुछ रिक्रिएशनल ब्रेक्स लेते हैं, मतलब कि हम रुक जाते हैं, उस काम को थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, फिर हम थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो ऐसे में हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और हमारी जो बॉडी होती है ये भी रिलैक्स हो जाती है, और साथ ही साथ हम बहुत सारा फन करते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। तो इसी को हम रिक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन बोलते हैं। ओके, चलिए अभी हम एक नॉलेजपीडिया देखते हैं जिसमें IITF क्या है? इसको इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है, IITF का फुल फॉर्म है, यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ओके, ऑटो एक्सपो, बुक फेयर, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला आर सम फेमस फेयर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी ईयर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो
TF है, इसके अंतर्गत हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे फेयर हैं जो मेला हैं जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऑटो एक्सपो, ठीक है, ऑटो एक्सपो किया जाता है, बुक फेयर किया जाता है। बुक फेयर मतलब जहाँ पे बहुत सारे बुक होते हैं, बुक का मेला लगा होता है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, हमें जो बुक्स पसंद आती हैं हम वहाँ से बाय करते हैं। सूरजकुंड मेला होता है, पुष्कर मेला होता है, और ऐसे ही कुछ और अदर फेमस फेयर होते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं हमारी कंट्री में एवरी ईयर। ये हर साल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ रिक्रिएशन, यहाँ पे ऐसे कुछ मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं रिक्रिएशन के, वो क्या क्या हैं, जैसे कि सेलिब्रेटिंग बर्थडे एंड फेस्टिवल्स। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और हम क्या करते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स देखते हैं, डांसेस भी देखने जाते हैं, म्यूज़िक शो भी देखने जाते हैं। तो ऐसे कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो अभी तो हमारे पास टीवी है और हम आराम से टेलीविज़न पे घर पे ही बैठ करके टेलीविज़न पे देख लेते हैं, और स्मार्टफोन में भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने रिक्रिएशन में करते हैं। और यहाँ पे अगर हमें बहुत मन होता है तो हम कभी बाहर जाने का मन होता है तो हम शॉपिंग करने भी जाते हैं, और मॉल में जा कर के, मार्केट में जा कर के भी हम अपने टाइम को एंगेज करते हैं और एन्जॉयमेंट करते हैं। ओके, तो हम विजिटिंग फेयर्स एंड कार्निवल्स, हम फेयर्स में भी जाते हैं, कार्निवल्स भी अटेंड करते हैं। तो इस तरीके से अटेंडिंग सर्कस भी देखने जाते होगे आप सब। अगर जाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वॉचिंग मूवीज़, या मूवी देखने जाते हो आप, और कौन कौन सी मूवी देखी है अभी तक, उसमें आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने इतने सारे रिक्रिएशंस देखे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। चिल्ड्रेन भी जाते हैं मेले में, फेयर में जाते हैं, पपेट शो होता है, मैजिक शो, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में रिक्रिएशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें बर्थडे पार्टी मनाना क्यों ज़रूरी है, हमें फेस्टिवल मनाना क्यों ज़रूरी है, हमें बाहर घूमने जाना क्यों ज़रूरी है। ये अगर हम नहीं भी करें तभी हमारी लाइफ नहीं चलेगी क्या? ऐसा हो सकता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हमारी लाइफ नहीं चलेगी अच्छे से? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ तो चलेगी, हम डेली वो अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, डेली काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ना होने से हमारी लाइफ में इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है, हम बोर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी बॉडी भी थक जाती है, ठीक है, हम टायर्ड फील करते हैं, हमारे माइंड भी रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो हमें अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए कुछ रिक्रिएशन ज़रूरी है। ओके, तो हमारी लाइफ में रिक्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जिससे हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमें फिट और एक्टिव रहने में हेल्प मिलती है। अगर हम कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते रहते हैं तो इससे हमारी बॉडी भी फिट रहती है और हम भी फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इससे हमें फ्रेश, चीयरफुल एंड टेंशन फ्री लाइफ मिलता है। ओके, अपनी लाइफ में हमें थोड़ा सा फ्रेशनेस आता है, हम बहुत ही हैप्पीनेस महसूस करते हैं, और टेंशन वगैरह भी थोड़ी दूर हो जाती है इन सारी चीज़ों से। ओके, और हम न्यू फ्रेंड्स भी बनाते हैं और कुछ टीम स्पिरिट को डेवलप करते हैं। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे गेम को खेलते हो जिसमें ज़्यादा टीम की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हमारा टीम स्पिरिट डेवलप होता है, जो हम आगे देखेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं हमारे अंदर। हम वहाँ पे एक टीम को कैसे, एक टीम में खेलना है, कैसे उस टीम में हमें अपने आप को मैनेज करना है, और वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हमें डेवलप, हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नॉलेज भी गेन करते हैं, और नए नए लोगों के बारे में, नए नए प्लेस के बारे में, नए टैलेंट्स के बारे में, और ऐसे बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ हम सीखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बॉन्डिंग होता है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में, वो बहुत ही अच्छा होता है और डेवलप होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, नेम सम एक्टिविटीज़ विच यू हैव एंजॉय एट अ फेयर। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप अपने, जब आप किसी मेले में जाते हो तो इन्जॉय करते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो आप खुद से ही लिख सकते हो यहाँ पे ईजिली, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ लिख सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू सी एट अ सर्कस इन सर्कल दैम। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें से आपने सर्कस में क्या क्या देखा है वो आपको यहाँ पे इंसर्कल करना है, यानी कि सर्कल के अंदर से करना है। जैसे कि यहाँ पे है एक्रोबैट्स, क्लाउन्स, ओके, ऐसी लायन, सेफ, तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपने जिस जिस चीज़ को देखा है सर्कस में जा करके आप उसे यहाँ पे सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं गेम्स के बारे में। गेम्स एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, ओके, जिससे अगर हम गेम या फिर स्पोर्ट खेलते हैं तो ये हमें बहुत सारी वैल्यू हमारी लाइफ में टीच करता है, बहुत सारी वैल्यू बताता है हमारी लाइफ में, जैसे कि ऑनेस्टी, पेशेंस, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट एंड टीम स्पिरिट। ओके, कैसे हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी है,
और साथ ही साथ टीम स्पिरिट के बारे में भी पता चलता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ गेम। कितने टाइप्स के गेम होते हैं? तो 2 टाइप्स के गेम होते हैं। हम हमेशा से अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि 2 टाइप्स के गेम्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंडोर गेम्स और सेकंड होता है आउटडोर गेम्स। एक ऐसा गेम होता है जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जिसे हम किसी रूम में, किसी हॉल में खेलते हैं, ठीक है। और एक ऐसा गेम होता है आउटडोर गेम्स, जिसे हम घर के बाहर खेलते हैं, जो घर के बाहर खेला जाता है, घर के अंदर नहीं खेला जा सकता, ठीक है। तो इंडोर गेम्स में क्या होता है? इंडोर गेम्स में हम किसी भी सीज़न में खेल सकते हैं, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, चाहे कोई भी टाइम हो, रात हो, दिन हो, तो हम कभी भी खेल सकते हैं। लेकिन आउटडोर गेम्स के साथ ऐसा नहीं है। आउटडोर गेम्स अगर बारिश हो रही है तो हम नहीं खेल सकते हैं, अगर मौसम ख़राब है तो हम नहीं खेल सकते हैं। तो आउटडोर गेम्स में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। हम बाहर ऐसे टाइम पे नहीं खेल सकते हैं और हम रात में नहीं खेल सकते हैं, केवल दिन में, दिन के उजाले में ईज़िली खेल सकते हैं। तो जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, वो आउटडोर गेम्स में बहुत ही आराम से होता है। हमारी पूरी बॉडी इसमें वर्क करती है और जिससे हमारी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी कैलोरीज बर्न करते हैं और हमारा माइंड और हमारी बॉडी जो है वो फिट रहता है, ओके। तो यहाँ पे हमें ये, जैसे कि मैंने बताया, हम केवल डे टाइम में खेल सकते हैं, हम इसको बेड टाइम में नहीं खेल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देख लें तो यहाँ पे इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल्स हैं चेस, लूडो, कैरम, स्नैक्स एंड लैडर्स, ओके। तो ये सारे इंडोर गेम्स के एग्जांपल्स हैं। और आउटडोर गेम्स के एग्जांपल्स देखें तो जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे आउटडोर गेम्स के एग्जांपल्स हैं, ओके। तो गेम्स इन स्कूल में हम सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं, ऑल ओवर एक्टिविटीज़ सीखते हैं, इसलिए गेम्स भी स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपने देखा होगा सभी स्कूल में क्या होते हैं, एक स्पोर्ट टीचर होते हैं जो हमें बहुत सारे गेम्स खिलाते हैं, हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं, योगा करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि उनका पूरा मतलब, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, पूरी तरह से बच्चों के, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सभी स्कूल में क्या होता है, एक टाइम टेबल रखा जाता है गेम्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, ओके। तो इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो है वो प्लेग्राउंड में जाते हैं और अपने गेम टीचर के सुपरविज़न यानी कि उनके अंडर में वो गेम को खेलते हैं। यानी वो टीचर्स उनको बताते रहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उन्हें टीच करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे गेम को खेलना है, फिर उसके बाद से वो एंजॉय करते हैं और खेलते हैं। इसमें बहुत सारे रेस होते हैं, मैचेस किए जाते हैं, कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स मीट्स होता है और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं स्कूल की तरफ से, जिससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है इन सारी चीज़ों को पार्टिसिपेट करने में, ओके। आपको भी मज़ा आता होगा जब आपके स्कूल में कोई ऐसा गेम होता है, कोई स्पोर्ट होता है, तो आपको भी मज़ा आता है और आप पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, ओके। मैनी स्टूडेंट्स टेक अप स्पोर्ट्स एज अ कैरियर इन द फ्यूचर, ओके। अभी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फ्यूचर जो है ना वो स्पोर्ट्स में बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं जो अपना फ्यूचर, अपना कैरियर वो स्पोर्ट्स में बना रहे हैं। वो नेशनल तक खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड कप आता है, फिर ओलंपिक गेम्स में जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है स्पोर्ट्स को, गेम को, ओके। तो अभी हम देखेंगे फेयर प्ले। फेयर प्ले क्या होता है? जब हम किसी भी गेम को खेलते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी भी गेम को खेलने के लिए हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल ऑनेस्टेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। हमें वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम बहुत ही इन्जॉयमेंट के साथ में उस गेम को खेलते हैं। ये केवल जीतने के लिए नहीं होता है, ये गेम, कोई भी गेम केवल जीतने के लिए नहीं होता है। नॉट ओनली फॉर विनिंग, गेम इज़ फॉर एक्सरसाइज एंड इन्जॉयमेंट, ओके। तो गेम केवल खेलने के लिए, ऐसे जीतने के लिए नहीं होता है। इसमें हम बहुत सारा एक्सरसाइज भी करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं, ओके। तो इसलिए हमें हमेशा फेयर गेम खेलना चाहिए। हमें यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं करना है कि हम चीटिंग कर लेंगे और जीत जाएंगे, ऐसा करके कुछ नहीं मिलता है। थोड़े टाइम की खुशी मिलती है, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ये चीटिंग होता है, ओके। तो गेम हमेशा हमें फेयर तरीके से खेलना चाहिए और हमेशा ऑनेस्टली खेलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कोई भी फाउल प्ले या फिर कोई बेंडिंग, जो ऐसे रूल्स बने होते हैं गेम में, उसके बिल्कुल फेयर में होकर खेलना चाहिए, कन्वीनियंस में खेलना चाहिए। तो हमें गेम के सारे जो रूल होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। उसमें अपने आप को ज़्यादा ऐसे इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करना है। तो हमें किसी भी कोई गेम को खेलने के लिए उसके रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो हम जब किसी भी गेम को खेलते हैं तो उसके रूल को फॉलो करना है। विदाउट रूल हम किसी भी गेम को नहीं खेल सकते हैं।
तो इस तरीके से जो हमारा गेम होता है वो इन्जॉयमेंट एंड थ्रिल वाला गेम होता है। तो अभी हमने फेयर प्ले के बारे में देख लिया। अभी हम देखते हैं हमारी ग्रैनी क्या बोलती हैं। हमारी ग्रैनी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो ग्रैनी बोलती हैं कि वी शुड अवॉइड प्लेइंग वर्चुअल रियलिटी गेम्स ऑन टीवी, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। ओके, हमें जो हम डेली अपने स्मार्टफोन में, अपने टीवी में और कंप्यूटर में लगे होते हैं गेम खेलने में, तो ऐसे गेम को हमें अवॉइड करना है। ओके, हमें ऐसे गेम को नहीं खेलना चाहिए। दे डैमेज आवर आईज, ईयर्स एंड ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ। ये हमारे आँख को, कान को और सभी हमारे जितने मेंटल स्ट्रेंथ है सबको क्या करता है, डैमेज करता है। यहाँ पे हम फेयर प्ले को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट है बी डिग्निफाइड वेदर यू आर विनिंग आर लूजिंग। तो इसमें चाहे हम जीतते हैं या हारते हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता है गेम में। ओके, हमेशा इसमें हमें फेयर रहना है। सेकेंड है इसमें रिस्पेक्ट द रेफरी, अंपायर, अदर ऑफिशियल एंड प्लेयर्स ऑफ अदर टीम। ओके, तो हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी है, जो चाहे वो तो हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कोई भी रेफरी हो या फिर अंपायर हैं या फिर कोई ऑफिशियल प्लेयर है उस गेम का, टीम का, या फिर कोई अदर टीम मेंबर है, तो हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, तब हमारा गेम फेयर प्ले में आता है। ओके, थर्ड है हमारा बी काम एंड कंपोज नो मैटर व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द गेम। ओके, हमें हमेशा काम रहना है और कंपोज रहना है। ओके, इस कोई मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट कुछ भी होता है गेम का, वो मैटर नहीं करता है। आपको पेशेंसफुली और बिल्कुल कंपोज माइंड से खेलना है। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन, फेयर प्ले एंड सेफ एनवायरनमेंट आर मस्ट फॉर ईच गेम। ओके, तो एक हेल्दी कंपटीशन के लिए एक फेयर प्ले और सेफ एनवायरनमेंट सभी गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग अ गेम, नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्रॉमिस टू फॉलो दैम। ओके, हमें किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले, खेलने से पहले उसके सारे रूल्स के बारे में जानना चाहिए और अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम सभी उन जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। ओके, रिस्पेक्ट द रेफरीज डिसीजन। जो हमारे रेफरी जो वहाँ पे हमें बताते हैं, जो अंपायर हैं, जो हमें इंस्ट्रक्टर हैं, वहाँ पे जो भी हमें डिसीजन देते हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना है। डू नॉट चैलेंज इट, उसमें हमें कोई भी चैलेंज नहीं करना है। फेयर प्ले कैन नॉट बी टॉट। फेयर प्ले हमें सिखाया नहीं जा सकता, हमें पढ़ाया नहीं जा सकता, ये कोई हमें टीच नहीं कर सकता। ओके, इट इज़ लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंस। ये धीरे धीरे कैसे हम सीखते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल से सीखते हैं, दूसरों के एग्जाम्पल से सीखते हैं और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब हम गेम को खेलेंगे तो हमें धीरे धीरे अपने आप उसमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं टीम स्पिरिट क्या है। टीम स्पिरिट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग। ओके, तो टीम स्पिरिट जो है ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, गेम का, किसी भी खेल का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है टीम स्पिरिट। ओके, सो ऑल प्लेयर्स ऑफ द टीम शुड कोऑपरेट विद ईच अदर सो दैट देयर कलेक्टिव एफर्ट्स हेल्प्स देम विन द गेम। ओके, यहाँ पे अगर सभी जितने टीम के जितने प्लेयर्स होते हैं, अगर सभी साथ में मिलकर के खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी को साथ में मिलकर के खेलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें गेम को जीतने में बहुत ज़्यादा एफर्ट मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और हमारा एफर्ट जो होता है एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है, जिससे हमें गेम को जीतने में हेल्प मिलती है और हमारे लिए वो गेम आसान हो जाता है। द प्लेयर मस्ट वर्क टुगेदर फॉर देयर टीम टू विन एंड नॉट फॉर देयर ओन पर्सनल रिकॉर्ड्स। ओके, इसमें सभी टीम के प्लेयर्स को साथ में मिलकर खेलना है और इसमें सभी टीम जब जीतती है तो इसमें सभी टीम का क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। इसमें किसी भी पर्सनल का रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन नहीं होता कि हमारा खुद का एक पर्सनल रिकॉर्ड्स है, इसमें ऐसा नहीं गिनाता है, पूरी टीम का रिकॉर्ड इसमें लिया जाता है। तो इसमें टीम स्पिरिट हमारा आता है। दे शुड अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीममेट्स एंड एनकरेज देम फॉर अ बेटर स्कोर। ओके, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके परफॉर्मेंस के लिए, टीममेट्स के परफॉर्मेंस के लिए, और उन्हें एनकरेज करना चाहिए जिससे वो बेटर स्कोर बना सके। ओके, तो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम का पिक्चर दिया हुआ है जिसे आप इजीली देख सकते हैं। तो अभी हम लास्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ प्लेइंग टुगेदर। टीम गेम्स क्रिएट रिलेशनशिप एंड टीच अस टू कम्युनिकेट वेल एंड कोऑपरेट विद अदर्स। ओके, तो टीम स्पिरिट क्या करता है, टीम स्पिरिट एक बेटर रिलेशनशिप को डेवलप करता है जो हमारी टीम के बीच में होता है। हम कम्युनिकेट कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने टीम मेंबर से, और लोगों से भी हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और हम एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्लेइंग टुगेदर यानी कि साथ में खेलने का एक पावर है। इससे हमें ये सारी चीज़ें हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होती हैं। फाइट्स एंड आर्गूमेंट्स वाइल प्लेइंग मे बी हेल्दी
हेल्दी और अनहेल्दी। ओके, कभी भी कोई भी लड़ाई होती है, कोई आर्गूमेंट होता है जब किसी भी खेल में, तो ये हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, मतलब ये अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। हेल्दी फाइट्स गिव अ चांस टू चिल्ड्रेन टू स्टैंड अप। ओके, यहाँ पे हेल्दी जो फाइट होते हैं, यानी अच्छे फाइट होते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें चिल्ड्रेन को एक स्टैंड अप करने का मतलब मौका मिलता है। ओके, फाइट फॉर देम सेल्फ एंड गेट अलॉन्ग विद अदर्स। ओके, तो हमें यहाँ पे दूसरों से फाइट नहीं करना होता, हमें यहाँ पे खुद से फाइट करना होता है, जो हमें दूसरों से अलग करता है। ओके, सो चिल्ड्रेन में नीड द हेल्प ऑफ एन एल्डर टू सॉर्ट आउट अनहेल्दी फाइट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, अनहेल्दी फाइट्स, कुछ ऐसे झगड़े हो जाते हैं जो हमारे गेम के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसमें हमें अपने एल्डर की हेल्प लेनी चाहिए इसे सॉर्ट आउट करने के लिए, विच कैन कॉज अनप्लेजेंट बिहेवियर, अब्यूसिव वर्ड्स एंड सम टाइम वायलेंस। जिससे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे अनहेल्दी फाइट्स होता है किसी भी टीम में, तो उसमें क्या होता है, उसमें अनप्लेजेंट बिहेवियर आना शुरू हो जाता है, एब्यूजिव वर्ड्स, ऐसे कुछ गालियाँ वाले वर्ड्स शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ ऐसे वायलेंस भी शुरू हो जाता है, यानी कि मार पिटाई भी लोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा एल्डर से हमें हेल्प लेनी चाहिए और किसी भी अनहेल्दी फाइट्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर डन हो गया है। अगर आपको इसके एक्सरसाइज करने हैं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा कि आपको इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।